आज यथासंभव के बैनर के तले ये हम अपने गृह क्षेत्र और अपने गांव में रामपुर में हमने कार्यक्रम रखा था। यथासंभव के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी पहल से ये कार्यक्रम हमारा आज सफल हुआ और मां के सम्मान में एक वृक्ष का दान, ये जो कार्यक्रम हमारा अगस्त से लगातार चल रहा है और आफ्टर कोविड हमने इसको बहुत तेजी से इस अभियान को चला करके पर्यावरण की रक्षा के लिए, आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हर पंचायत में जो हमारा लक्ष्य है 8 लाख पौधा लगाना है, उसमें से हमने 3.5 लाख पौधा लगा लिया है। और आज अच्छी बात यह है कि हम अपने गांव में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने किया है। काफ़ी तादाद में लोग आए ब्लेसिंग्स देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, लोगों ने अप्रिशिएट किया। यथासंभव के सारे टीम्स को हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी जो पर्यावरण के लिए जो आपकी पहल है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देते हैं। 21 लाख का सौगात भी दिए। बिल्कुल, हमने गांव के लिए चूंकि यथासंभव की प्रयास रहती है कि हम आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और विभिन्न सेक्टर्स में काम करने के लिए यथासंभव ने आज कुछ एजुकेशन के क्षेत्र के लिए, कुछ लाइब्रेरी के लिए और वाटर एटीएम के लिए, इस तरह का बहुत योजनाएं हैं जिसके लिए यथासंभव ने 21 लाख रुपए अपने गांव के डेवलपमेंट पे खर्च करेगी, जिसका ब्यौरा हमने आप लोगों को दिया भी है और डिटेल में बताया है कि 21 लाख रुपए कहाँ हम लोग खर्च करेंगे, वो सारा ब्यौरा दिया गया है। और सबसे अच्छी बात उसमें क्या है कि हमारे गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी, लेटेस्ट लाइब्रेरी होगा, जिसका देख रेख और ज़रूरत पड़ने पे समय से हम लोग किताब भी देंगे और भी उसको अपग्रेड करेंगे। यथासंभव के बैनर की तरह उस पुस्तकालय का हम लोग निर्माण करेंगे। सर, गांव के लोगों का अब एक मांग होने लगा कि संजीव मिश्रा को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहिए, काफी समर्थन भी मिल रहा है लोगों को। देखिए, पहले कहता है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, तो पहले हम उस योग्य बन जाएं और लोग हमको समझेंगे कि नहीं इस काबिल है, तो लोगों का प्यार और समर्थन मिलेगा और सभी का ब्लेसिंग्स मिलेगा, तो इस काम को भी हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहला मकसद जो हमारा है प्लांटेशन ड्राइव, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स और हमारे बच्चे कुछ बेहतर करें, हमारे छातापुर के, हमारे सुपौल जिला के, उसके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे गांव के बच्चों को बेहतर एजुकेशन कैसे मिले, कम पैसे में कोचिंग कैसे मिल जाए, कम पैसे में स्कूल में कैसे पढ़ाई कर ले, कम पैसे में कैसे ट्रीटमेंट हो जाए, उसकी पहल हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले की है। उसकी शुरुआत हमने अपने गाँव से स्टार्ट किया था और वो कहीं न कहीं लोगों को लाभ मिल रहा है। सर, गाँव में माँ के नाम से एम्बुलेंस लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल, एम्बुलेंस क्या उसका है, एम्बुलेंस हम लोग दे रहे हैं अपने मम्मी के नाम से, कि अपने गांव के लोगों को एक एम्बुलेंस दे रहे हैं कि जरूरत पड़ने पे जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत होगा वो फ्री में एम्बुलेंस मिलेगा और डीजल पेट्रोल के साथ साथ यदि टोल टैक्स भी लगेगा तो वो भी पैसा यथासंभव की तरह से प्रदान किया जाए। संजीव मिश्रा का सपना क्या है? संजीव मिश्रा का सपना है डेवलपमेंट, संजीव मिश्रा का सपना है एम्प्लॉयमेंट, संजीव मिश्रा का सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर बढ़े, सरकार को ज़्यादा टैक्स पे करे, लोगों को रोजगार कैसे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा यथासंभव अपना परिवार कैसे फले फूले, कैसे आगे बढ़े, और यथासंभव की प्रयास रहती है जो पीछे पायदान पे लोग बैठे हुए हैं वो कैसे आगे आएँ, बच्चे हमारे बच्चों के भविष्य कैसे बेहतर हो, हमारा आर्ट एंड कल्चर, हमारा जो कल्चर और सिविलाइजेशन है उसको हम लोग कैसे बेहतर बनाएं, इसके लिए हमारा प्रयास है और हम लोग इसको कर भी रहे हैं। आप एक चीज कह रहे थे कि गांव के हर एक गांव के महिलाओं को रोजगार देंगे, कैसे देंगे रोजगार? देंगे, हम यथासंभव की मदद से देंगे। यथासंभव अभी इस पे काम कर रही है, इस पे काम आएगा, रोजगार होगा, स्टार्टअप होगा, लोगों को हम लोग इसमें रोजगार देंगे, जो हमारे मेंबर्स है उनको इसका लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत हमने कर दी है, अभी निगम का कुछ काम आ रहा है, गवर्नमेंट का कुछ काम आ रहा है, और जब काम आएगा तो ऑब्वियस है उस संस्था को, जो एनजीओ को जो काम मिलेगा उस काम में तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सरकार के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि जो छातापुर में काम नहीं कर रहे वो काम कर रहे, पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे, जल जीवन मिशन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि आप कोई पद पे नहीं है। भैया, ये तो मेरा गांव है, मेरा फर्ज बनता है अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति जो ऋण है उस ऋण को हमें अदा करना है। और हम अपने परिवार के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि हमारा गाँव आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, आप अपने आप में स्वयं सक्षम है, फिर विधायक बनने की चाह क्यों है? भैया, विधायक आप जो सरकारी फंड हमने, हमारी चाह नहीं है, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं विधायक बनूं, मेरा एक ही चाह है कि छातापुर का डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट के लिए आपके पास एक लिमिटेड सोर्सेस होते हैं, उसके लिए सरकार में जाना जरूरी है। उस फंड को सृजन करके अपने गाँव को कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए आपको एक जगह बैठना ही पड़ेगा, अथवा आप किसी निजी फंड से इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। अभी भी जो है मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं बाहर के लिए, इसको कैसे रोकेंगे? हॉस्पिटल में, लेकिन हमने अपने गांव के लिए एक एम्बुलेंस आज दिया है, स्पेशल दिया है कि अपने गांव में कुछ बात हो तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी है। अभी भी मजदूर यहाँ के जो है अन्य राज्यों के लिए पलायन कर रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे? भैया, उसके लिए तो हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। हमारी पेनोरमा ग्रुप लगभग आज 2 से 2,500 लोगों को रोजगार दिया है
और सरकार को इतना बड़ा टैक्स पे कर रही है, तो हमारी तो कोशिश होती है कि सरकार को कैसे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए, क्योंकि वो टैक्स कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक में फिर बीच में आना है, हमारे डेवलपमेंट के लिए वो पैसा आना है। सरकार को हम लोग जो पैसा देते हैं, टैक्स पे करते हैं, कहीं न कहीं वो यू टर्न होकर के हमारे पास आता है और हमारे इंफ्रा के लिए काम करते हैं, हमारे हेल्थ और शिक्षा के लिए काम करते हैं, और लोगों को हम लोग रोजगार दे रहे हैं। कोशिश करें कि कम से कम लोगों को बाहर जाना पड़े। इसके लिए हम सरकार से भी बार बार अपील करते हैं कि जो हमारा मक्का और मखाना प्रोसेसिंग प्लांट हमारे यहाँ स्टार्ट हो, छोटे छोटे इंडस्ट्री को हम लोग बढ़ावा दें, जो कंप्लायंसेज है वो कम करें, जो कोई यूथ काम करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको बैंक भी मदद करे और सरकार भी पेपर वर्क में मदद करे। ये हम बार बार हर मंच से सरकार से अपील करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ के ही बच्चे और हमारे यहाँ का प्रोडक्ट बाहर जाकर के बेहतर कर लेता है और अपने स्टेट में बेहतर नहीं कर पाता है। कहीं न कहीं हमारी एक कमी है, इस कमी को सरकार को दूर करना चाहिए। शिक्षक हमारे यहाँ का, विद्यार्थी हमारे यहाँ का, पैसा हमारे यहाँ का डेवलपमेंट कोटा का हो रहा है, डेवलपमेंट यूक्रेन का हो रहा है, डेवलपमेंट रशिया का हो रहा है। अभी यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हुई उसमें हमारे बिहार के कितने बच्चे थे? शिक्षक भी हमारे यहाँ के, बच्चे भी हमारे यहाँ के, पैसे भी हमारे यहाँ के, डेवलपमेंट दूसरे स्टेट का, दूसरे कंट्री का। ये तो दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। इस पे सरकार को पहल करनी चाहिए। अब पलायन की बात करें, सिर्फ शिक्षा में पलायन नहीं, नौकरी में पलायन नहीं है, स्वास्थ्य में भी पलायन। आप इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं, नौकरी के लिए दिल्ली जाते हैं, पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं, तो पैसा तो सब आपका बाहर ही जा रहा है। आप कर क्या रहे हैं? और जब हमारे यहाँ के यूथ भी है, जब कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो यहाँ छोड़ करके बिहार को दूसरे प्रदेश में जाके, दूसरे कंट्री में जाके बस जाएगा, तो फिर कहाँ रहा? वहीं का बन के रह जाएगा। हमारे यहाँ बिहार के बच्चे हैं, एक से एक टैलेंटेड है, अच्छे अच्छे पद पे है, लेकिन कोई बिहार नहीं आना चाहता है, अपने गाँव में वापस नहीं आना चाहता है। मैं ऐसे युवाओं से अपील करता हूँ, आपको जो भी जिस किसी कंट्री में, जिस किसी स्टेट में करना है वो आप जरूर कीजिए, लेकिन अपने गांव के लिए भी कुछ कीजिए, ताकि आप जहां से जन्मे पले बड़े हैं उनका ऋण कैसे अदा करें। इसके लिए बहुत बड़ी पहल करनी पड़ेगी। एयर एम्बुलेंस की चर्चा आपने की, क्या योजना है? देखिए, एयर एम्बुलेंस मेरा एक ड्रीम था, चूंकि हमने कई लोगों को देखा कि इलाज के अभाव में दिल्ली जाते जाते खत्म हो गए रास्ते में। इसमें देखा गया कि एयर एम्बुलेंस की जो भूमिका होती है उनमें एनओसी और परमिशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दिल्ली से एयर एम्बुलेंस आता है और लोग समय से नहीं जाने के कारण हार्ट अटैक होके, कभी ब्रेन हेमरेज होके, कुछ न कुछ से लोग मर जाते हैं। पैसे होते हुए भी सुविधाएं नहीं मिल पाते ये। तो हमारी जो पहल है कि हाई एक एयर एम्बुलेंस अपने मेडिकल कॉलेज में हम दें, ताकि यहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट मिले। हॉस्पिटल के लिए आपने कुछ बात रखी थी? हॉस्पिटल हमारा 2 मई के बाद आयुष्मान भारत से हमारा कोलैबोरेशन हो गया है और उसमें हम 7 नए डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा आयुष्मान भारत 2 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगा, हम जो उसका आयुष्मान भारत का है कि आप कार्ड स्वैप करके, आधार कार्ड करके लाइए और आपको सरकार पैसा देगी। इसमें आपको कोई किसी तरह का पेमेंट नहीं करना है, उसमें फ्री में आपका इलाज होगा। छातापुर के बीरपुर वासियों के लिए भी बड़ा तोहफा आप देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग वहाँ बीरपुर के लिए, हमने पहले भी बताया कि हम वहाँ एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज और एक पैनोरमा यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, ताकि हमारे एरिया के बच्चे उसमें कैसे पढ़ सके कम फी में। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे कम पैसे में कैसे पढ़ाई कर ले और पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने, उनका जो एम्बिशन है, उनका जो टारगेट है, वो जो अचीव करना चाह रहे हैं उसमें उनको कैसे सफलता मिले, इसके लिए हमारी एक छोटी सी प्रयास है।